मास्टर शो तो क्या कहते हैं 10 साल से देखते ही आ रहे। कभी पुलवामा हमला करवा देते, कभी क्या कहते हैं सीए ला देते थे, कभी एनआरसी ला देते हैं, कभी कुछ करवा देते, कभी मणिपुर करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं। तो इनके पास तो सिबुका है ही है छोड़ने के लिए, 400 पार के लिए। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी 220 सीट जीते, 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। 220 सीट की लाले पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ। 400 में जो 400 का नारा दे रही है बीजेपी, 400 में जो 1 जीरो लगा है, 1 जीरो हटा दीजिएगा, 40 बीजेपी ला सकती है। ये तो मैं पूरा कंफर्टेबल के साथ कर रहा हूँ। पहले इंदिरा जी रहे, फिर नरसिंह राव रहे। ये तो जरूर रहा कि मुसलमान अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग राष्ट्रपति बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए। बाकी कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री बनाने का एससी मुसलमान को मौका नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव करीब हैं और देश के अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हैं जोर पकड़ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, 1 साल 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा कर रहे हैं और देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा कर रहे हैं। उसी के तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आई तो तबाही लाई, कांग्रेस आएगी तो आयुष्मान कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कांग्रेस आई तो किसानों की सम्मान निधि बंद कर दी जाएगी, कि कांग्रेस आई तो गरीबों का मुफ्त राशन बंद कर दिया जाएगा। इसी को लेकर मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि जनता राहुल गांधी पर विश्वास करेगी या जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तबाही लाई। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस आएगी तबाही नहीं लाएगी। जो देश में विकास हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की ही देन है। मोदी जी ने विकास नहीं किया। मोदी ने विकास नहीं किया। 10 साल में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। देश के अंदर इतने एक्सप्रेसवे बन गए, रेलवे का निर्माण हो गया। नहीं, कहाँ निर्माण हो गया, कहाँ एक्सप्रेसवे बन गए। जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उखड़ रहे हैं, उखड़ कहाँ रहे हैं। हाँ, यही तो विकास हो रहा है। यही विकास हो रहा है, यही विकास हो रहा है। और कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं है भाई, रोजगार नहीं मिला है। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी 220 सीट जीते, 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। 220 सीट की लाले पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। अन्य पार्टियों के छोटे छोटे जो दल हैं उनको तोड़ के अपने में ला रही है। बहुत बीजेपी परेशान है इस समय, और 220 सीट से इस बार अधिक नहीं बीजेपी जा पाएगी। और 400 पार का जो नारा है ये तो जुमला है, जुमला है, ये जुमला है, चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला है। 220 सीट बीजेपी इस बार जीतेगी। 220 बार, 220 आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 220 सीट जीतेगी। आप जब चुनाव हो जाएगा, अब मई में जब गणना होगी तो आप देख लीजिएगा। 400 निकल आई तो और नहीं निकलेगी ना, 400 नहीं निकलेगा। 400 निकलेगा तो यहाँ आना मैं छोड़ दूंगा। आने छोड़ देंगे जी। एक सरकार किसी बनेगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। 220 अगर भाजपा गए तो 10-20 तो मोदी जी यूं ही तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे? अरे नहीं टूटेंगे भाई, नहीं खरीद पाएंगे भाई, नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। जनता समझ गई है। इस बार जनता बोलेगी नहीं, जनता वोट से इस बार जवाब देगी। आप देखिएगा, इंडिया टीवी का सर्वे आया है, एक इंडिया टीवी का सर्वे आया है, सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का। अरे भाई सुनिए, मीडिया अब फिर कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। मीडिया तो बिकी हुई है, बिक गया है मीडिया बिकी हुई है, और मीडिया तो पूरा बीजेपी को दिखा रही है। गोदी में बैठ चुका है मोदी। लेकिन इस बार जनता बोल नहीं रही है। इस बार वोट से जवाब दिया जाएगा। वोट से जवाब दिया जाएगा। हाँ, मुंह से जवाब नहीं दिया जाएगा, वोट से जवाब दिया जाएगा। जनता, देश की जनता इस बार अपने अधिकारों से जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, महंगाई 400 गुना पार, इन सब की बात हो रही है। 400 सीटों की बात हो रही है। नहीं 400 लोकसभा में 400 सीटें तो काहे सीसीए, वो क्या कहते हैं, सीए लागू कर दिए। जब इतना भरोसा था तो चुनाव के पहले क्यों लागू कर दिए? ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक नहीं है, फिर कुछ बोलेंगे तो मास्टर स्ट्रोक तो क्या कहते हैं 10 साल से देखते ही आ रहे। कभी पुलवामा हमला करवा देते, कभी क्या कहते हैं सीए ला देते, कभी एनआरसी ला देते, कभी कुछ करवा देते, कभी मणिपुर करवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं। तो इनके पास तो सिबुका है ही है छोड़ने के लिए, 400 पार के लिए। तो 400 पार मेन मतलब इनका यही है कि 400 का क्या कहते हैं आपको सरसों का तेल, 400 का डीजल, 400 का पेट्रोल, 400 गुना महंगाई, ये बात है। 400 गुना महंगाई हो जाएगी, देश मर जाएगा भूखा। तो अभी कौन सा जिंदा है? 80 करोड़ आप रोटी खाए हुए जिंदे नहीं। 80 करोड़ लोगों को 150 रुपए में जिंदा रखे हैं महीने में। 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को राशन दे के जिंदा रखे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होती मोदी जी के लिए। वही रोजगार दे दो ना। 150 रुपए नहीं मिल रहा है महीने का, आप 150 रुपए का राशन दे रहे हो। वही क्या कहते हैं दिन का 300 रुपए का रोजगार दे दो, आदमी खुद खरीद के खा लेगा। अरे रोजगार की कमी नहीं है, अयोग्य लोग इतने हैं जो काम नहीं करना चाहते, काम चोरों की ज्यादा। हु कैन डिफाइंड? आई एम एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड। हु कैन डिफाइंड?
अरे इंग्लिश बोलना कोई उसकी एजुकेशन की वो नहीं होती है। अब भाई काबिलता की बात कर रहे हो तो डिफाइंड कौन करेगा? पेपर होगा, पेपर के बाद कॉपियाँ जचेंगी, उसके बाद एक उसमें एक हेडमास्टर बैठेगा, प्रिंसिपल बैठेगा, चेक होंगी कॉपियाँ, एक डिपार्टमेंट बैठेगा, IAS अधिकारी बैठेगा, तब कॉपियाँ चेक होंगी, तब डिफाइंड होगा कि कौन एजुकेटेड है, कौन काबिल है, कौन नहीं है। जब पेपर ही लीक हो जा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा काबिल हैं इस देश में कि नहीं है? तो पेपर लीक जानबूझ कर, और आपको लग रहा है? भैया अब चुनाव का समय था, 62,000 भर्ती में 62 लाख फॉर्म, 400 रुपये प्रति फॉर्म प्लस 100 रुपये क्या कहते हैं जो चार्ज लिया है नेट वाले ने, 500 रुपये पर फॉर्म, आंकड़ा लगा लीजिए 3 अरब से ऊपर तो अंदर ही हो गया। खरीदने नहीं पड़ेंगे विधायक। अभी जेजेपी टूटी थी ना, कली जेजेपी टूटी थी ना, अरे कली जेजेपी टूटी थी, वापस फिर शामिल हो गई। कितने विधायक खरीदे गए कल के कल? तो मतलब आप कह रहे हैं कि पेपर लीक इसलिए कर रहे हैं? 5 घंटे के लिए कौन सी सरकार बर्खास्त होती है बताओ? इस्तीफा तक की मांग हो गई थी, बाद में क्या करना पड़ा? हरियाणा में क्या करना पड़ा? तो आप कह रहे हैं कि पेपर लीक पेपर विधायक खरीदने के लिए हुआ है? भैया अभी देखना, बिहार में सुपड़ा साफ कहाँ से होगा। लेकर आए हो आप? बिहार में सुपड़ा साफ होगा अभी तो। बिहार में क्या होगा? नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन हो गया। अरे अभी कल तक समाचार आ जाएगा, पलटू राम हो रहा है? पलटू मारेंगे, पलटने वाले हैं। अरे भैया राजनीति में यही तो सबसे बड़ा दाव है, मौका मिले पलट जाओ। मौका मिले पलट जाओ। 2 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की बिहार में अगर नीतीश बाबू पलट गए। गृह मंत्रालय की मांग तो हो गई है, वो मिलने से रहा तो समझ सकते हैं। नीतीश कुमार देश का गृह मंत्रालय मांग रहे हैं अपने अरे लिए। राज्य का तो मांग सकते हैं, तो राज्य का तो उनके पास में है ही। वो तो खुद मुख्यमंत्री थे ही थे, अभी भी हैं, तो अभी देखिए आगे क्या होना है। खरीद फरोख्त चल रही है तो बहुत जबरदस्त। खरीद रहे हैं आप नीतीश कुमार को? भैया हमको वो खरीद ले, हम उनके पास चले जाएंगे। अच्छा कोई है खरीदने वाला? देखो खरीदने वाले उधर खड़े हैं सब। अच्छा, हाँ, पत्रकार बिकाऊ है इस समय, मीडिया सरकार कहाँ बिकाऊ है? आपकी बात सुन रहे हैं हम लोग। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप? सरकार तक पहुँचाते होते तब मजा भी आता। आपके पास भी फंडिंग आ रही होगी जबरदस्त। अरे कहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं? अरे भैया आ रही होगी फंडिंग। अच्छा बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, इतने सर्वे करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर रहे हैं, आप ही 5 विकास गिना दो भाई बीजेपी के, गिना दो, आप ही गिना दो। अरे हमारा काम थोड़ी ना गिनाने अरे का। क्यों नहीं है, इतना सर्वे कर रहे हो, फंडिंग खाए बैठे हो तो कहाँ से गिना पाओगे? फंडिंग पास फंडिंग आ रही है, बताओ 2024 में। बात करो का नकाब उतार रहे हो भाई, ऐसा न करो। देखो जब जनता मंत्रालय हटा देती है तो जनता का डर बहुत बड़ा पैदा हो जाता है। अच्छा, 6.5 साल तक इंदिरा जी ने सरकार नहीं, चुनाव नहीं होने दिया था, लेकिन उन्हीं के सांसदों ने क्यों गिरा दी? उनके सांसदों को लगा कि दोबारा जाएंगे कभी जनता के पास तो मार के हाथ पैर साबुत नहीं आएंगे। अच्छा, तो उन्होंने ही गिरा दिया। अच्छा, तो जनता का बल जो है और डर जो है, इस देश में जनता और सेना ये 2 ही हैं। अच्छा, सेना का विरोध भी डर लगता है नेताओं को भी, और जनता का भी डर लगता है, और जनता ही सबक सिखा पाती है और कोई सबक सिखा नहीं पाता। क्या लग रहा है 2024 में? 24 में जनता अगर रूठी, 2017 से बताइए भाई, हम नहीं जानते, इतने पेपर लीक हुए हैं। बता दो भाई, 2024 में 2024 में भी अभी हुआ हैं? अभी तो हुआ। क्या हुआ अभी? पेपर लीक ना हुआ, पीछे बाढ़ देने गए थे तो लीक हो गया। अरे पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया, लेकिन मोदी 400 पार आ रहे हैं इस बार। नहीं 600 पार आ जाओ, कह दूंगा 600 पार आ गए। 543 सीटें 600 पार कर 75 माइनस प्लस कर दो। अरे वे जोड़ दो, वे विधायक जोड़ दो 75। अच्छा, विधायक ही जोड़ दिया आपने? जोड़ दो 600। तो क्या लग रहा है 2024 में? मैंने कहा 600 होंगे तो अपने आप आ जाएगी, तुम घबराओ ना बिल्कुल। 2029 में आवेंगे जब सीटें बढ़ जाएंगी। किसी की 800 से ऊपर जा रही है सीटें इस बार। एक बार डीएम को कहना है या सीट दे दो, डीएम उसे ही दे दे, बेफिक्र रहो। लोकतंत्र भी है ना, है लोग देख लो, बाढ़ को बता दो, मैं ज्यादा चीफ जस्टिस ने हरियाणा में चंडीगढ़ का इलेक्शन रद्द कर दिया था, मालूम है? ना, हमें नहीं पता भाई। कहाँ से आएंगे, बेईमानी कहाँ होगी? सब तो जनता वोट देगी सब जगह। बागपत में हाँ, एक चेयर मेयर हाँ, राजस्थान बैठी थी हाँ, और उसका इस्तीफा मंजूर हो गया था। राजस्थान सरकार ने कही या तो हमारे द्वारा बैठी, हाँ। जब वो कैंसिल हुआ था अच्छा, वह वहाँ बैठी थी। बागपत तो उसको मिल गई है, जयंत चौधरी को। जैन छोटो पर है। हाँ। मैंने नु कही मेयर का जब चुनाव हुआ हाँ,
जिला पंचायत का। और तो वह जो वह थी कैंडिडेट, वह राजस्थान बैठी थी और इस्तीफा वहाँ बैठ के दे दिया। नुका या दे के गई, नुका उल्ला काट के देगी। अच्छा। तो भैया सब चल जाएगा, तुम बेफिक्र हो। तुम तो बता दो क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? अरे जिसकी आ जाए उसकी बढ़िया। अरे बता तो दो कुछ। मैं नहीं बता। 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साहब 400 में जो 400 का नारा दे रही है बीजेपी, 400 में जो 1 जीरो लगा है, 1 जीरो हटा दीजिएगा, 40 बीजेपी ला सकती है। ये तो हमें पूरा कंफर्टेबल के साथ कराओ। 40 सीट 80 में से 75 तो उत्तर प्रदेश में से ला रहे हैं, आप 40 बता रहे हैं। 75 इंडिया गठबंधन को कर दीजिए। 5 सीट तो बीजेपी ला रही है। आप अच्छी बस 5 सीट, वो भी राजनाथ सिंह वाली सीट, लखनऊ वाली हो भाजपा जीत गई से। एकदम हो सकता है, वो भी नामुमकिन। रविदास मल्होत्रा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको हम बता 80-20 की लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है। 1% का ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी इस बार सरकार में आ जाए। ना आएगी। किस मुद्दे पे आएगी? आप उनका 5 विकास राम मंदिर है, या मंदिर के बारे में हमसे बात मत कीजिए। यही चीज मैं रुक कहना जाइए। चाह रहा था, यही चीज। रुक जाइए। अभी देखो इन्होंने मुद्दा गिना दिया। रुक जाइए। अभी मैंने पूछा इनसे कि कितनी फंडिंग हो रही है, आप विकास गिना दो, तो जैसी आपने बुराई करी, अभी देखो राम मंदिर और सब गिनाने रुक लगे। जाइए। मंदिर की बात की है, मंदिर मस्जिद को छोड़कर आप हमसे और विकास गिनवा दीजिए। मैं राम मंदिर और मस्जिद पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ आपसे। अरे देश के अंदर हाईवे का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेसवे किस बनना है, हाईवे का निर्माण हुआ है? गिनाइए कोई हाईवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना है, गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, तमाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज ही का बना है। गरीब चलता उस पे, बैलगाड़ी को परमिशन है। अरे तो कौन सा अमेरिका के लोग चल रहे हैं? कितना अस्पताल बनवाई है बीजेपी अब तक? तमाम एम्स बनवा दिए। कौन सा एम्स बनवाया? दरभंगा एम्स बनवाई है। जो दरभंगा वाला। कितना लोगों का रोजगार मिल रहा है? क्या हो रहा है भाजपा सरकार में? बताइए, एक रोज का या एक उसकी नौकरियां बता ना दीजिए। मिल रहा रोजगार। क्या मिल रहा है भैया? आप भी भाजपा से लेकर मोटा रकम नहीं ना चलते हैं क्या सुबह सुबह में? क्या 2024 का बदलाव हो जाएगा, हैं? बदलाव होगा, कहाँ बदलाव होगा? बदलाव होगा 24 में। किसका बदलाव होगा? राहुल जो बनेंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी। और क्या, कहाँ बनेंगे राहुल गांधी? दिल्ली में बनेंगे, और कहाँ बनेंगे? दिल्ली में कहाँ बनेंगे? प्रधानमंत्री अरे वो बनेंगे। तो खुद अपनी सीट छोड़कर चले गए कहाँ? वायनाड। नहीं, वो 24 में आ जाएंगे, आ रहे हैं 2024 में, उम्मीद है पूरी। पक्का उम्मीद है। अब मोदी जी कह रहे हैं 400 पर, ना 04 आएंगे उनकी। 04 हाँ, हैं? 04। 04 बस 04 नहीं 450 बता दें। 450 बता रहे हैं लोग, इधर आओ, 450 बता रहे हैं। देख लो 50 और बढ़ा दी उन्होंने, वो बेईमानी जीतेंगे ना। बेईमानी से जीतना चाह रहे हैं। 29 वो 2029 का भी जोड़ रहे हैं ना। और वो जब यहाँ पर 600 करोड़ मतदाता है तो वो 605 सीट भी ला सकते हैं बीजेपी वाले। 600 करोड़ मतदाता कहाँ हैं? मोदी जी बोले थे कि 600 करोड़ मतदाता हमें वो वोट। जवान फिसल गई थी अरे मोदी जी। जवान इतना, प्रधानमंत्री का भी एक युवक का जवान फिसल जाए तो उसको पुलिस FIR दर्ज होगा, सब दर्ज हो जाएगा। क्या क्या कितना कैसे ला जाएगी अगर प्रधानमंत्री का आवाज फिसलता रहेगा, हर समय फिसलेगा। हाँ 2014 राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपए दूंगा मैं गरीब महिलाओं को। देखिए साल के आंकड़ा पहले आप सुन लीजिए। अगर आप सीनियर पत्रकार हैं, मैं मानता हूं कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। हाँ। और आप आंकड़ा लगा लीजिए 42% अनुसूचित जाति और मुसलमान मिला के। हाँ। और वो हो रहे हैं जिसमें अगर बहन जी का और उवैसी साहब का अगर गठबंधन होगा तो हसर क्या होगा, ये भी जरा हमको बता दीजिए। मायावती गठबंधन हो रही है, अभी हाँ हो रहा है, हो गया, हो रहा है, हो रहा है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, हाँ। इस चीज को आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे? 47 से 89 तक प्रधानमंत्री मायावती बनेंगी या ओवैसी बनेंगे? हैं? प्रधानमंत्री लायक तो काबिले कौर जो है मायावती जी हैं। मायावती जी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मायावती जी हैं। मायावती को धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बात बता दें, इंडिया गठबंधन में आ रही है, इनको मायावती बता इंडिया दीजिए। गठबंधन में आ रही है। हम आपको बता दें, आज आप इसे पत्रकार महोदय थोड़ी मेरी सुन लीजिए आप। 47 से 89 तक अनुसूचित जाति को और मुसलमान को कांग्रेस ने दिया क्या? जब मान्यवर काशीराम जी एक तब से निकल के आए तब बाबा साहब का मिशन पूरा हुआ। और ये मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई। और ये जितने मुख्यमंत्री हुए हैं सबके अगर लाइन ऑर्डर की आप सराहना करेंगे तो मायावती जी की निकलेगी, समझो। अगर लाइन ऑर्डर की बात करेंगे तो मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर बेकार है। नहीं, योगी जी सो बहन जी से जमीन आसमान का फर्क। इस जगह पर अगर राजनाथ सिंह होती या मनोज सिन्हा होती तो उस लाइन ऑर्डर का गुलाम के दूसरे होते। स्पेलिंग पूछ लो उनसे, लाइन ऑर्डर का स्पेलिंग।
लॉ एंड ऑर्डर की स्टेयरिंग ये अधिकारी को नकेल में रहना चाहिए, अधिकारी को अनुशासन के दबाव, शासन के दबाव में रहना चाहिए। समझो, लो सब बता दिया। बहुत बहुत बधाई। यही ज्ञान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तो मायावती जी की तरफ से है। नहीं नहीं, ये मायावती का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अगर ओवैसी का और बहन जी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा तो न एक कांग्रेस को मिलेगी और न एक मिलेगी समाजवादी को। ये 22% मुसलमान और 22% दलित के वो अनुसूचित जात के वोट पे केवल ठगबंधन वाले राजनीति कर रहे हैं। 44% वोट बता दिया उन्होंने समीकरण। ऐसा है कि जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्पेलिंग बताए हैं उसी तरह परसेंटेज भी बता रहे हैं, तो कुछ बता देंगे। अब उनसे हम बहस करें, अब क्या मामला है। जैसे कहा वो हमारे सीनियर है, पढ़े लिखे हैं, यहाँ जो है सवालों का जवाब हो रहा है, नौटंकी का नाच नहीं हो रहा है। हम आपका उदाहरण ये दिए देते हैं कि 47 से 89 तक जब बाबू जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो यही कांग्रेसियों ने बनने नहीं दिया था। अगर बाबू जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज शायद ये अनुसूचित जात की और मुसलमान की दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी एक तब से निकल के आए, पहले इंदिरा जी रहे, फिर नरसिंह राव रहे। ये तो जरूर रहा कि मुसलमान और अनुसूचित जात के वर्ग के लोग राष्ट्रपति बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए। बाकी कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री बनाने का एससी मुसलमान को मौका नहीं दिया, जिसका अधिकार और रिकॉर्ड सामने है। बीपी सिंह ने बाबा साहब की फोटो को रखवाया था सन 89 में। भाजपा ने या मायावती जी ने कौन सी दे दिया मुसलमानों का अधिकार है? मायावती ने तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 18 विभाग दिए। तो उप मुख्यमंत्री कहाँ थे, मंत्री तो थे। अरे एक सिंचाई PWD 18 विभाग बहन मायावती जी ने दिया था अतले उनको, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। और आजम खां की देख लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो छोड़कर चले गए, कह रहे मायावती जी 18 विभाग देखते थे तुम्हारे घर के 18 विभाग। पहले बात अरे 18 विभाग कैसे देख लेगा एक मंत्री? नहीं नहीं नहीं, तुमने बोला है कैमरे के सामने, बताओ। 18 ले लो, उनके पास में इतने ही थे, 17 थे, 18 थे सारे। अरे विभाग कौन कौन से देखते थे? विभाग की बात हुई है, कौन कौन से विभाग देखते थे? बोला तुमने है, बता। विभाग तो आप ही बता। नहीं नहीं यार, विभाग तो आप ही बता दीजिए। तुम्हारे घर आप चैनल से पत्रकार महोदय पीए लोग जो है गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि क्या जो है योग्यता, क्या सीनियरिटी, क्या जूनियरिटी होती है।